और उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो एक खंडर जैसी लग रही थी। ये सुनते ही विशु और उमे की दिलचस्पी और बढ़ गई। उस दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी जहां डेड बॉडीज पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की आवाज आई। खैरताबाद साइंस कॉलेज विशु और उमे कॉलेज के सबसे शरारती लड़कों में से एक हैं, जो ना बोला जाए वो सबसे पहले करने पहुंच जाते थे। इसीलिए कॉलेज ट्रिप पर हैदराबाद आए स्टूडेंट्स पे सबसे ज़्यादा मज़े भी वही दोनों कर रहे थे। उन्हें कई बार उनके सीनियर्स ने भी डांटा था कि कहीं ये बदमाशी उन्हें भारी ना पड़ जाए। भले ही अभी उनके कॉलेज का पहला ही साल था, मगर वो दोनों हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात को वो दोनों बिना किसी को भी बताए अपने होटल से निकलकर एक वॉक पर चले गए और उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो एक खंडर जैसी लग रही थी। उसके सामने एक छोटी सी चाय की टपरी थी। वो दोनों दुकान पर बैठ के चाय पीने लगे। बातों ही बातों में विशु ने उस बूढ़े दुकानदार वाले से पूछा कि हैदराबाद में देखने के लिए क्या खास है। इस पर दुकान वाले ने जवाब दिया कि घूमने की जो भी जगह है वो उन्हें फ़ोन बता देगा, पर साथ ही उसने कहा कि हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिनके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसे कि उनके ठीक सामने वाली वो सुनसान बिल्डिंग। ये सुनते ही विशु और उमे की दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने दुकानदार वाले को और उकसाया कि वो ज़रा खुलकर बताएं। उस बूढ़े दुकान वाले ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि वो बिल्डिंग जो उनके ठीक सामने है वो कोई आम बिल्डिंग नहीं, बल्कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह है जिसे लोग खैरताबाद साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। उस बूढ़े दुकानदार वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग अब भले ही बस एक बड़ा सा खंडर बन चुका है, पर वो आज तक वहाँ के लोगों को डरा के रखती है। उस दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी जहाँ डेड बॉडीज पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं उसके बंद होने के बाद वहाँ से कभी डेड बॉडीज हटाई ही नहीं गई और उस मेडिकल कॉलेज के बंद होने के अगले ही दिन वहाँ अजीब और गरीब चीज़ें होने लगी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी ये बात कहते ही मानो कांप सा उठा, जैसे उस जगह की जिक्र ने ही उसे डरा दिया हो। उस दुकान वाले की बात सुनकर विशु और उमे की नींद उड़ चुकी थी। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन्हें नींद कहाँ आने वाली थी। उमे को लगा कि दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, मगर जब इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिले जो बताते थे कि वो जगह हॉन्टेड है, और कई आर्टिकल्स में वहाँ ना जाने की बहुत सारी वार्निंग्स भी दी थी। पर उमे और विशु ने वहाँ जाने की ठान ली थी। आधी रात के बीच विशु और उमे अकेले ही खैरताबाद साइंस कॉलेज की तरफ चल पड़े। उस पुरानी सी बिल्डिंग को चारों ओर से पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, बस उन्हें चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। उमे ने विशु से उसके फ़ोन का कैमरा ऑन करने को कहा ताकि अगले दिन सुबह सबको दिखा सके कि वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, अचानक से चमगादड़ों का झुंड उनकी आंखों के सामने से गुजरा। विशु थोड़ा घबरा गया, पर उमे अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की आवाज आई। कौन है वहाँ? और अब उन्हें दिखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो दोनों भी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें बड़ा सा हॉल दिखा जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहाँ एक बहुत ही गंदी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर सालों से मरा पड़ा हो। पर मकड़ियों के जालों के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था कि अचानक उसे हॉल में कुछ चटकने की आवाज़ आने लगी। उन्हें लगा कि वो गार्ड शायद अंदर आ रहा है, तो वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए थे और ऊपर वाले फ्लोर पर उन्हें चारों तरफ वापस बड़े बड़े कमरे दिखाई दे रहे थे जो शायद एक टाइम पर क्लासेस हुआ करती होंगी। वो आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें एक रूम से बहुत तेज बदबू आई।
उस रूम के अंदर घुसते ही उन्हें लगा कि शायद रूम कभी बायो लैब रही होगी, पर अब वो खंडर से ज़्यादा और कुछ ही नहीं था। लेकिन उस रूम के कोने में एक खिड़की थी जिसमें विशु की नज़र जाते ही वो सहम उठा कि वहाँ एक लड़की कूदने को तैयार खड़ी थी। विशु उसकी ओर उसे बचाने भागा कि उसने उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन विशु ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी लड़की का नहीं बल्कि कोई बहुत ही कठोर चीज़ का हाथ पकड़ा हो। और तभी विशु और उमे के देखते ही देखते वो लड़की एक कंकाल में बदल गई। ये देखकर विशु ने अपने होश खो दिए और वो उसी खिड़की से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। दूर खड़ा उमे सुन्न पड़ चुका था कि उसे विशु को खिड़की से गिरता देखा, मगर वो कंकाल अब भी वहीं था। डर के मारे वो तेजी से भागा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा कि उसे कई सारे कंकालों ने घेर लिया था। वो किसी तरह बाहर उस रूम से भागा और वो सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आने लगे थे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड नीचे खड़ा है। उसने गार्ड को तेज से आवाज़ लगाई, लेकिन उस गार्ड ने कुछ ही रिएक्ट नहीं किया। उमे गार्ड के पास भागकर पहुंचा। उस गार्ड की पीठ उमे की तरफ थी। उमे ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो गार्ड पीछे मुड़ा और उमे की रूह कांप गई। उस गार्ड का चेहरा जला पड़ा था और उमे के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा था और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी थी। उमे ने ऐसा भयानक चेहरा आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। उमे उसे देखते ही चीख पड़ा और वहाँ से और तेजी से भागा और भागते भागते उसी भूतिया बिल्डिंग के सामने गिर पड़ा। सुबह जब उमे और विशु के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले तो उन्हें उमे और विशु को कई सारी चोटों के साथ उस बिल्डिंग के पास ही बेहोश पाया। वो दोनों 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहे। जब उन्होंने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो उन्हें और भी चौंका देने वाली बातें पता चली कि पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला कभी था ही नहीं। वो उस रात जिससे भी मिले वो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दूसरा ये कि खैरताबाद साइंस कॉलेज बंद होते ही जिस सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, उसकी लाश जली हुई हालत में कॉलेज के अंदर ही मिली थी। ज़रूर ही उमे ने उस गार्ड की आत्मा को वहाँ देखा था और वो दोनों अकेले नहीं थे जिन्होंने उन कंकालों को देखा था। ऐसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने वहाँ से गुजरते हुए कंकालों को चलते हुए देखा है। विशु और उमे को इस बात पर कोई शक नहीं था कि खैरताबाद साइंस कॉलेज हॉन्टेड है और वो शायद अपने साथ हुए इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी भूल भी नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है, खैरताबाद साइंस कॉलेज सच में हॉन्टेड है या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।